जय मसीह की आप सबको। और आज का इस आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशेष तरीके से आज हम कुछ बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। परमेश्वर, आज हमसे बातें कीजिए। आज हमें नई चीज़ें सिखाइए, आज हमें नई बातें बताइए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपका आत्मा का गवाही हो यहाँ पर परमेश्वर। और हमारे हृदयों और मनों को हम आपको समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम कुछ नहीं कर पाते। मतलब हमारे हित में नहीं रहता है, हमारे पहुंच में नहीं रहता है, हमारे हम निस्सहाय हो जाते हैं। ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में, कितने जन हम आ, ऐसे परिस्थितियों को हम सामना करते हैं। आज हम उसी के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि वैसे परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस निस्सहाय परिस्थितियां हमारे जीवन में जब आती हैं तो वो हमें क्या सिखलाती हैं, क्या बताती हैं। निस्सहायपन जो है वो कमजोरी नहीं होता है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, निस्सहायपन जो है वो कमजोरी नहीं है। निस्सहाय होना अभी एक तरीके का समय, मैं बताऊं, कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति का टांग टूटा है और उसको प्लास्टर लगा है और वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके हड्डियां जुड़े नहीं। उसको वो एक निस्सहाय परिस्थिति है उसका। तो उस परिस्थिति में हम अगर उस परिस्थिति को हम अगर समर्पित करें, उस निस्सहाय परिस्थिति को हम अपने आप को समर्पित करें, तो वो हमारा हार नहीं है, वो हमारा फेलियर नहीं है। एक तरफ हम उस परिस्थिति से जो बाहर जल्दी निकलने का जो प्रयास करते हैं, उससे और परिस्थितियां तकलीफदायक हो जाती हैं। हमें एक चीज समझना है कि ऐसे परिस्थितियां हम सबों के जीवन में आएंगे और उस समय में हमें रियलिटी, मतलब हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको अपनाना जरूरी है। वरन कि उसके साथ संघर्ष करना, उसके साथ लड़ना। आप वैसे निस्सहाय परिस्थिति में आप कितना भी लड़ोगे, बाहर नहीं आ पाओगे। तो उस समय में उस परिस्थिति को में झुकना, उस परिस्थिति उन परिस्थितियों को झुक जाना भी एक तरीके से निस्सहायपन ही है। लेकिन उस परिस्थितियों में क्या करना है, क्या हम उस परिस्थितियों को में झुक जाए। बहुत जन झुक जाते हैं और वो झुकने के बाद वो सोचते हैं कि वो हार गए। लेकिन वो हार नहीं है, क्योंकि उस निस्सहाय परिस्थिति में जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उस समय में आपको परमेश्वर के बल के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। आज हम ऐसे कुछ परिस्थितियों में, ऐसे अगर परिस्थिति में अगर आप हो, नहीं हो, अगर आप कभी जाओगे तो क्या करोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। बल, इंसान का जो बल होता है ना, वो बल सेल्फ सफिशिएंसी में नहीं रहता। सेल्फ सफिशिएंट मतलब मैं कर लूंगा, कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा, इसमें बल नहीं रहता है। इंसान का बल निर्भर होता है परमेश्वर के ऊपर, निर्भरता के ऊपर में। कि एक इंसान जितना परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो सके, उसके उसके आधार पर उसका बल नियुक्त होता है। ऐसे परिस्थितियां, हाँ, कमजोर निस्सहाय परिस्थितियां जब आपके जीवन में आते हो, तो एक बात हमेशा याद रखो, आप अकेले नहीं हो।
सिर्फ आप ही के जीवन में आया नहीं है, कईयों के जीवन में आया। बाइबल में अच्छे अच्छे भक्तों के जीवन में निस्सहाय परिस्थिति आया। अब ये परिस्थिति, निस्सहाय परिस्थिति जब आपके जीवन में आता है तो सबसे पहला चीज लिख लीजिएगा, सबसे पहला चीज जो आपको नहीं करना है कि ये परिस्थिति क्यों आया, इसके ऊपर कभी नहीं सोचना है। ये परिस्थिति क्यों आया, काश ये किया होता, काश ये किया होता, काश वो किसके वजह से आया, उसके वजह से आया, नहीं। ये परिस्थिति आ गया आपके जीवन में, आप उस परिस्थिति के बीच में हो, तो अब के समय में आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि परिस्थिति आया कैसा है, ये सोचना है कि परिस्थिति का सामना कैसा करना है। ये परिस्थिति को सामना कैसा करना है, ये हमको सोचना है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला चीज, जब ऐसे परिस्थिति आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उस परिस्थिति से आप लड़ नहीं सकोगे। उस परिस्थिति में आप निस्सहाय हो। उस परिस्थिति में आपका कमजोरी दिखाई देगा, आपका निर्बल दिखाई देगा, निर्बलता, आपका डर दिखाई देगा। इन चीजों को परमेश्वर के सामने रखना है। पहला कदम, सबसे पहला, कि आपको अपने कमजोरी को, परमेश्वर एक ऐसा परिस्थिति आए मेरे जीवन में, इस परिस्थिति का सामना हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस के बाहर है, मुझसे नहीं होगा परमेश्वर, ये बोलना है परमेश्वर को। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कैसे भी जुगाड़ कर लूंगा, मैं इसको फोन कर दूंगा, मैं उसको फोन कर दूंगा, मैं इसको पहचाने, मेरा मेरा वो पहचाने, मैं इस दादा को जानता हूँ, मैं इस गुंडा को जानता हूँ, मैं इस मंत्री को जानता हूँ, मैं उस, ये नहीं, ये नहीं। समझ रहे, सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सीख है। परमेश्वर, ये बहुत बड़ा परिस्थिति मेरे जीवन में आ गया है, इसको मैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे पहुंच से बाहर है, मेरे मेरे औकात से बाहर है। मैं हमेशा परमेश्वर को यही बोलता हूँ, मैं इस देश में हूँ और यहाँ परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का सेवकाई चल रहा है, कैसे करूँ मुझको समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल तो मैं निस्सहायपन को परमेश्वर के सामने रखते हुए मेरा जीवन निकल गया। अब द्वार खोल रहा है, अब लोग चंगाइयां पा रहे हैं, अभी लोग उद्धार पा रहे हैं, अभी लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लोग मुझे कहते हैं कि आप आइए, आपसे ही होगा ये। पहले 3 साल कुछ नहीं हुआ, 3 नहीं, 2.5 साल कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने निस्सहायपन को परमेश्वर के सामने रखा। तुम्हारे निस्सहायपन को, तुम्हारे कमजोरी को परमेश्वर को बोलने के लिए हिचकिचाओ मत। भजन संहिता 51:17 कहता है, द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर ए ब्रोकन स्पिरिट। परमेश्वर को जो समर्पित करने वाले जो बलियां हैं वो टूटा हुआ मन है। अ ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट गॉड विल नॉट डिस्पाइज। एक टूटा हुआ हृदय से निकली हुई भावनाओं को, दुआ को परमेश्वर कभी भी नजरअंदाज नहीं करता है। एक टूटा हुआ मतलब आप टूट गए, एक कमजोरी आपके जीवन में आया, आप टूट गए, आप बिखर गए, आप निस्सहाय हो गए, आपके 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 आ, बल के बाहर है। तो जब आप अपने कमजोरी को रखोगे परमेश्वर के पास, वो चाहता है कि हम नम्र हो, हमारे अंदर का अहंकार टूटे, हम एडमिट करें, हम कबूल करें कि हम कमजोर हैं। इससे परमेश्वर को मजा नहीं आता है। इससे परमेश्वर, जब हम कहते हैं परमेश्वर को मैं कमजोर हूं, तो परमेश्वर को मजा नहीं आता है। तो हम परमेश्वर, हमारा बल बढ़ जाता है। हमको हमको उल्टा लग रहा है, हमको लग रहा है कि जब हम परमेश्वर को बोलेंगे कि मैं कमजोर हूं तो हम हार गए, लेकिन जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि मैं कमजोर हूं तो परमेश्वर हमारा बल बन जाता है,
हम और बलवंत हो जाते हैं। उल्टा होता है आत्मिक, देखिए आत्मिक सब उल्टा ही है। एक्चुअली अगर बोलता आत्मिक सीधा है, दुनिया में सब उल्टा है। हम दुनिया के नज़र से देखते हैं तो हमको आत्मा का सारी चीज़ें उल्टे लगते हैं, लेकिन सही चीज़ तो आत्मा का है। हमारा दुनिया उल्टा है। दूसरा, जब ऐसे निस्सहायपन में आए तो एक चीज़ मत खोइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ को मत खोइएगा, वो है आनंद को मत खोइएगा। ये आनंद कैसे आएगा आपके जीवन में? ये आनंद देखिए, याकूब याकूब का पहला अध्याय 2 के 4 में लिखा गया है कि जब तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आए तो तुम उसे शुद्ध आनंद मानो, कंसिडर इट प्योर जॉय। वे तकलीफें हैं भाई, इसमें आनंद कहाँ से खोएंगे? देखिए, दो चीजें हैं, एक है आनंद और एक है खुशी। दोनों में काफी फर्क है। खुशी तब मिलता है जब हमारे शरीर को कोई सुकून मिलता है। समझ रहे? एक उदाहरण के तौर पे आपको अभी अचानक 1 लाख रुपया मिला, आपको बहुत खुशी मिलेगा। कोई आकर कहेगा, बोलेगा अरे 1 लाख आपका है। समझ रहे? ठीक है। कोई कहेगा अरे ये शर्मा, कोई शर्मा है। सोचे कोई व्यक्ति है जिसका नाम शर्मा है, उसको आके बोलेगा अरे 1 लाख रुपया शर्मा, शर्मा जी आपका है, लीजिए आपका, शर्मा जी आपका नाम पर 1 लाख रुपया। शर्मा जी बहुत खुश हो जाएंगे। शर्मा जी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर अचानक वही आदमी का कहेगा माफ कीजिएगा, शर्मा नहीं है, वर्मा जी के लिए है। माफ कीजिएगा, गलती से आपका नाम आ गया, या आपका नहीं आया, 1 लाख रुपए आपका नाम नहीं है, शर्मा जी नहीं वर्मा जी के लिए आया। तुरंत शर्मा जी का दुख, शर्मा जी का वो खुशी चला जाएगा। तो खुशी निर्भर होता है घटनाओं पर, परिस्थितियों पर। आनंद सर्वदा रहता है। आनंद किस बात का है? अभी मेरे जीवन में तकलीफ है, लेकिन आनंद इस बात का है कि परमेश्वर मेरे साथ है इस तकलीफ में, मैं अकेला नहीं हूं। आनंद इस बात का है कि परमेश्वर मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालेगा, इस समस्या से बाहर निकलेगा, इस तकलीफ से बाहर, इस बीमारी से बाहर निकालेगा परमेश्वर। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसे तकलीफें आते हैं तो उस समय में हमारा अंदर का धीरज धीरज बढ़ जाता है, आत्मिक बढ़ोतरी होता है। और एक चीज जब हम देखते हैं कि जब ऐसे परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे जीवन में संकट आती हैं, जब हमारे जीवन में से कमजोर परिस्थितियां आती कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उस समय में सबसे जरूरी है कि परमेश्वर का टाइमिंग, परमेश्वर का समय को समझना बहुत जरूरी है। सबोपदेश 3 के 1 में लिखा गया कि हर एक चीज का एक समय होता है, अच्छा का एक समय होता है, बुरा का एक समय होता है, तकलीफ का एक समय होता है, आनंद का एक समय होता है। हर एक चीज का एक समय होता है। तो इसको एक चीज समझना है कि हमेशा के लिए तकलीफ आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। ये कमजोरी आपके जीवन में, ये जो कमजोर भावना है, ये शाश्वत आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। ये एक समय के लिए ही है, एक समय के लिए ही है, और परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि क्योंकि अगर अंधेरा आया तो रोशनी आएगा ही। और कोई भी ऐसा तूफान नहीं है जो हमेशा हमेशा ही है। हर तूफान को एक न एक दिन थमना है। हर तूफान को एक न एक दिन थमना ही है। तो आपके जीवन में जब कैसे तूफाने आते हैं तो आप कहाँ हैं परमेश्वर के साथ, ये बहुत मायने रखता है। आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ? आप उस समय में परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि तूफान तो आएंगे ही। और जब तूफान आएंगे तो आप बेबस हो जाओगे, क्योंकि उस तूफान को थमाने का सामर्थ्य आप में नहीं रहेगा। तो उस समय में
धीरज धरना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के समय पर निर्भर होना। मैं हमेशा ऐसे समयों में मैं क्या करता हूँ, उस समय के साथ बहना शुरू कर देता हूँ, उस समय के साथ बहना शुरू कर देता हूँ। तकलीफें जब आती हैं तो मैं बहुत उसके साथ में बहना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कुछ लेकर ही आएगा, मेरे जीवन में कुछ भला ही लेकर आएगा। ये मेरे जीवन में मतलब मैं परिवार रूपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप सोचते हो तो आप अपने पूरे परिवार के लिए सोचते हो। मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। आपके जीवन में कुछ भलाई लेकर आएगा ये तूफान, ये निस्सहायपन आपके जीवन में कुछ भला ही लेकर आएगा। परमेश्वर को समर्पित करना ऐसे कमजोरी के समय में बहुत जरूरी है। उस समय में हम बहुत कुछ करने के लिए, देखिए, आपको पानी में फेंक दिया जाए तो उससे बाहर निकलने का कोशिश करोगे कि नहीं? वैसी तरीके से ऐसे परिस्थितियां जब आती हैं, जब आप निस्सहाय और कमजोर हो जाते हो, तो आप हर जोर लगाओगे, पूरा जोर और ताकत लगाओगे उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन जीत कहां पर है मालूम है? जब आप जोर नहीं लगाओगे तो। जी, आपने सही सुना, जीत वहां पर है जब आप जोर नहीं लगाओगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा समय आया कि उनको क्रूस पर चढ़ना था और गेतसमनी में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, और वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, लूका का 22वां अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर पिता, अगर आप चाहो तो इस कटोरी को मेरे जीवन से हटा दो। लेकिन उसके बाद लूका का 22 का ल्यूक 22 का 42 में प्रार्थना करते हैं, फादर इफ यू आर विलिंग टेक दिस कप फ्रॉम मी, येट नॉट माई विल बट योर विल बी डन। परमेश्वर, ये पात्र मेरे जीवन से निकाल दो, ये कटोरा मेरे जीवन से निकाल दो, लेकिन मेरी इच्छा को पूरी मत करना, आपकी इच्छा को पूरी करना। ये बहुत जरूरी प्रार्थना है, हमको सीखना है। हमको बाहर निकलने का मन करेगा, हमको भाग जाने का मन करेगा, हमको कौन दुख के परिस्थितियों को सामना करने के लिए, कौन ऐसा बोलेगा कि दुख दो मुझे? कौन ऐसा बोलेगा कि तकलीफ दो मुझे? कौन ऐसा बोलेगा कि निस्सहाय परिस्थितियां मुझे और दो? वो आ जाते हैं हमारे जीवन, बगैर न्योता दिए ही आ जाते हैं वो। आपको न्योता देने का जरूरत नहीं है वैसे परिस्थितियों को, वो परिस्थितियां आ जाती हैं आपके जीवन। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब ऐसी परिस्थिति आ रहा है तो इसका मतलब है आपका तरक्की हो रहा है। इस परिस्थिति को आप सही तरीके से अगर संभाल लोगे तो आपका तरक्की हो जाएगा आत्मिक क्षेत्र में। आत्मिक आत्मिक क्षेत्र में इन परीक्षाओं के द्वारा ही आप उज्जवल उज्जवल भविष्य होगा आपका। ऐसे समय में अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर को, ये कह के परमेश्वर मुझे बाहर निकालो नहीं, परमेश्वर ये क्या उद्देश्य के लिए आप लाए हो? देखिए, दो चीजें हैं आज आपको समझना है, एक है ये योजना, एक है उद्देश्य। हम सब योजना को लेकर प्रार्थना करते हैं, सही बात है कि नहीं? परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो, आपकी योजना, योजना से बढ़कर है उद्देश्य। योजना हो गया प्लान, उद्देश्य हो गया पर्पस। आप सब जो भी यहां सुन रहे हैं ना आज, मुझे लेकर, हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है। योजना तो है ही है, लेकिन योजना से बढ़कर है उद्देश्य। तो जैसे ऐसे कमजोर परिस्थिति में आपको परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर इसका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में? ये क्यों आया है मेरे जीवन में? इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो भी आ रहा है आपके जीवन में, कोई दुर्घटना से नहीं आया है, एक्सीडेंट से नहीं आया है, एक उद्देश्य पूर्वक आपके जीवन में आया है, अगर आप परमेश्वर में है तो। अगर हम प्रकाशित पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना को पतमोस द्वीप में सजा दिया गया। पतमोस द्वीप मतलब एक ऐसा द्वीप जहां चारों तरफ पानी और एक छोटा सा जमीन, वहां पर जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे वहां पर उसको भेज दिया जाता था, और वही लोग मर जाते थे, वही जंगल जैसा रहता था।
कभी जानवर खा लेता था, या उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता था, तूफान में मर जाते थे या जंगल में ठंडे से मर जाते थे। अगर यूहन्ना को पकड़ कर वहां ले जा रहे हैं तो बाकी लोग, उसके कलीसिया के लोग क्या बोलेंगे? परमेश्वर उसको छुड़ाइए छुड़ाए, प्रार्थना किए होंगे। लेकिन यूहन्ना वहां जाने के बाद एक बहुत अद्भुत चीज हुआ। परमेश्वर ने यूहन्ना को उस पात्मोस द्वीप में भेजा, उस सजा दिया, उस सजा में वो गया, तभी वो प्रकाशन देख पाया। प्रकाशन का जो पुस्तक है ना, बाइबल का जो सबसे आखिरी पुस्तक है, रेवलेशन बोलते हैं जिसको, यूहन्ना को उस सजा के दौरान, जब पात्मोस द्वीप का सजा उसको मिला था, उस सजा के दौरान परमेश्वर ने उसको पूरा प्रकाशन दिया। प्रकाशन यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर ने उसको बताया। योजना तो है ही, योजना तो है ही, योजना से बढ़कर है उद्देश्य। पर्पस इज बिगर देन द प्लान ऑफ गॉड। क्या उद्देश्य है? क्यों गांव में हो तुम? क्यों उस शहर में हो तुम? क्यों उस घर में हो तुम? क्यों उस घर से निकाले गए तुम? क्यों ये इस घर में हो तुम? क्यों तुम्हारा कमरा इतना छोटा है? मैं हमेशा जिंदगी भर सोचता था, मेरे पिताजी बहुत बहुत ग्रेड 1 थे, और मेरे पिताजी का उस समय में बहुत ज़्यादा सैलरी था। तो मेरे पिताजी को क्वार्टर मिलेगा, जैसा बंगला साइड में जो क्वार्टर होता है ना, वो क्वार्टर मिलेगा बड़ा वाला, या 3 बेडरूम वाला क्वार्टर ऐसा मिलेगा, बी टाइप में, ऐसा टाइप में क्वार्टर मिलेगा। क्योंकि मेरे पिताजी का ग्रेड बहुत ज़्यादा था। हम लोग को बहुत कम उम्र में, बचपन में ही पिताजी को फर्स्ट क्लास पास आ गया था। मतलब पिताजी बहुत, मैं जब बहुत छोटे थे तभी पिताजी प्रमोशन चले गए, और पिताजी चार्जमैन बनकर रिटायर हुए। मतलब वो ग्रेड 1 से ऊपर चार्जमैन बनकर पिताजी रिटायर हुए। तो मेरे पिताजी अपने भाइयों के साथ रहते थे। एक में, और जो घर था हमारा बिल्डिंग में, वो मेरे चाचा का था। ठीक है, मेरे चाचा को वो क्वार्टर मिला, 1 बेडरूम। उसमें हम लोग 9 जन रहा करते थे। पढ़ाई के लिए जगह नहीं होता था। मैं हमेशा पिताजी को बोलता था, पिताजी आपको तो बड़ा क्वार्टर ले लीजिए, बड़ा क्वार्टर ले लीजिए, उसमें मेरे को एक कमरा मिलेगा, मैं बैठ के पढ़ूंगा। लेकिन मेरे पिताजी कभी मेरा बात नहीं सुनते थे। वो हमेशा वही अपने भाइयों के साथ अपने भाई के उस क्वार्टर में रहते थे। मैंने जीवन भर कोसा, मैंने जीवन भर अपने आप को और उस घर को मैंने कोसा। 1/66 यूनिट नंबर 7 ओल्ड सेटलमेंट। मैंने उस क्वार्टर को हमेशा कोसा, मैंने हमेशा मैंने गाली दिया बचपन से। लेकिन मैंने जब उद्धार पाकर, प्रभु को उद्धार पाकर मैं आया, तभी भी हम उसी क्वार्टर में थे। उसी क्वार्टर में अगर हम नहीं होते, अगर वो घर में अगर हम नहीं होते, तो आज मैं यहां नहीं होता। वहीं से मेरा सेवकाई शुरू हुआ। वहां पर स्लम था 1 नंबर, और 1 नंबर में आग की तरह फैल गया मेरा सेवकाई, क्योंकि लोग घर बगल 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 घर में थे। वहां न्यूज़ देने का जरूरत नहीं था। वहां पर फेसबुक से या ट्विटर से या इंस्टाग्राम से कुछ नहीं करना पड़ा। छत के ऊपर मैंने प्रार्थना शुरू किया, एक व्यक्ति चंगा हुआ, आग की तरह पूरा फैल गया, 400 लोग आ गए। 400 लोग। और वो सब हुआ वही घर से, वही 1 बेडरूम के घर से, जहाँ 9 लोग हम लोग रहते थे। अगर मेरे पिताजी बंगला साइड में या कहीं पर भी, या बी टाइप में या कहीं पर भी अगर बड़ा घर ले लिए होते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं अमेरिका में नहीं होता, क्योंकि मेरा सेवकाई उतना प्रभावित नहीं होता। उस निस्सहायपन में मैंने माफी मांगा, परमेश्वर, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। आपके मेरे निस्सहायपन को भी अगर मैं समर्पित करूं, तो परमेश्वर उसे अपनी महानता के लिए, अपनी महिमा के लिए, और हमें ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी क्वार्टर में मेरा सेवकाई शुरू हुआ। वहीं से मैंने कईयों को जीता प्रभु। वहीं से परमेश्वर ने
पूरे विश्व भर में मार्ग खोला मुझे। पूरे, कोई सोचेगा एक नंबर का वो छोटा सा क्वार्टर से परमेश्वर पूरा दुनिया भर के लिए मार्ग खोलेगा मुझे। और वहाँ रेलवे क्वार्टर छोटा सा, उस क्वार्टर से परमेश्वर आज मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लेकर आकर यहाँ पर कलीसिया में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। कोई सोचो, अगर अगर मैं कल्पना रचूंगा तो मैं अगर रच पाऊंगा? एक कोई इंसान सोचेगा कैसा रच पाएगा? रच नहीं पाएगा। ये सिर्फ परमेश्वर ही रच रच पाएगा। कोसना बंद कर दिए, लिखिए, कोसना बंद कीजिए। घर छोटा है, सांप आ जाता है, जितना छोटा कमरा है, लीक होता है, ठंडा आ जाता है, कोसना बंद कीजिए। मैंने बहुत कोसा, लेकिन बाद में मैं समझा ये तो आपकी योजना है प्रभु। समझ रहे? ऐसे निस्सहायपन में आपको ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे निस्सहायपन में आपको प्रार्थना का सहारा ज्यादा लेना चाहिए आपको। क्योंकि प्रार्थना क्या करता है ना, आपको उस परिस्थिति में दृढ़ बनाने का मदद करता है। ऐसे निस्सहायपन में आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल लिखता है यशाया का 40:31 में, दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो भी परमेश्वर पर आशा रखते हैं ना, उनको परमेश्वर बल देंगे। अभी आपको देख रहा होगा कि आपका परिवार का सदस्य बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर पड़ा है, आपको लग रहा है ये जल्दी बाहर निकल जाए, जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ और ही है। आपको ये पूछना है, परमेश्वर आपने आपने हमें इस परिस्थिति में लाया क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, उसको पूरा कीजिए। आपको मालूम है 80% लोग प्रभु यीशु मसीह को तब ग्रहण किए जब वो बीमार हुए, मरण परिस्थिति में गए। अगर वो परिस्थिति में जाते नहीं तो प्रभु को ग्रहण ही नहीं कर पाते, जीवित परमेश्वर को जान ही नहीं पाते। जितने उत्साह से, जितने भावना से, जितने श्रद्धा से उन्होंने परमेश्वर को उस परिस्थिति में ग्रहण किया, कोई नहीं ग्रहण कर पाएगा। मेरी बेटी पूछ रही थी कल कि पापा, बन्नू अन्ना बिन्नू अन्ना, उनके दो बड़े भाई, उनको तो परमेश्वर मरण बिस्तर के ऊपर में मिला। जब बन्नू मरने की परिस्थिति में था अपेंडिक्स में, और बिन्नू को लंग्स में, मेरा बड़ा लड़का को अपेंडिक्स हो गया था और मरने की परिस्थिति में था, और मेरे छोटे लड़के को ब्रोंका ब्रोंकाइटिस हो गया था, लंग्स में ये हो गया था। ऑलमोस्ट लंग्स, एक लंग तो, फेफड़ा तो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका था। उस समय में उन लोग दोनों ने प्रभु को ग्रहण किया और तुरंत प्रभु ने उनको चंगा दिया। तो कहने लगे मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ मरण परिस्थिति आया नहीं, लेकिन मैंने तो प्रभु को ग्रहण किया। तो मैंने उसको समझाया कि तुमको प्रभु को ग्रहण करने के लिए तुमको परिस्थिति में जाने का ज़रूरत नहीं है। और कभी तुम यह मत सोचना कि मेरे जीवन में वैसा कठोर परिस्थिति नहीं आया है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। नहीं, तुमने प्रभु को ग्रहण किया है, यही सबसे बड़ा बात है। तुमने तुमने तब तक इंतजार नहीं किया कि मेरे जीवन में कुछ बुरा आए तो मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा। तुमने पहले ही ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम महान हो। प्रभु को ये बहुत पसंद आता है कि बहुत लोग क्या है ना, डूबने तक इंतजार करेंगे, बिस्तर में पड़ने तक इंतजार करेंगे, मरने के परिस्थिति तक इंतजार करेंगे कि तब प्रभु को ग्रहण करेंगे। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम उतना दूर नहीं, तुम पहले ही ग्रहण कर लिए। तुमको चमत्कार देखने से पहले ही तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया कि मैंने प्रभु, तू, मुझे चमत्कार देखने का जरूरत नहीं, मुझे मालूम है कि तू चमत्कारी परमेश्वर है। देखिए, 11 साल की है, तो मैंने उसको और एक बात भी बोला, बेटा तुमको कभी भी कोई भी संदेह हो तो रोकना मत, मुझे आकर जरूर पूछना। मेरे अपने 3 बच्चों को मैंने यही सिखाया कि कभी भी तुम्हें कोई भी संदेह हो जीवन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर को लेकर, या अपने आप को लेकर, तो इंतजार मत करना कि कल सुबह मैं पूछूंगा पापा से।
अगर आधा रात भी हो तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के पूछना मुझसे कि मेरे मन में ये संदेह है। और वो लोग हमेशा पूछते, क्योंकि मैं मानता हूं कि संदेह को उसी समय अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो वो संदेह आगे बनकर बहुत बड़ा रुकावट बन जाएगा उनके जीवन में। तो वचन के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है ऐसे कमजोर समय में। और एक चीज है कि पवित्र आत्मा पर निर्भर होना बहुत जरूरी है ऐसे समय में, जब हमारे कमजोर समय में। रोमियो का 8 का 26 कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी के समय में हमारा मदद करता है, क्योंकि वैसे समय में ना हमको क्या प्रार्थना करना है हमको नहीं मालूम। क्या प्रार्थना करोगे मुझे भी नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए हमें भाषाओं में प्रार्थना करने का वर दिया है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उस समय में उस परिस्थिति के लिए जैसा अनुकूल हो, जैसा परमेश्वर की इच्छा में हो वैसा प्रार्थना करें। ताकि ये ना हो कि हम उस परिस्थिति को अपने जीवन से हटाकर, कभी कभी वैसे कमजोर परिस्थितियों को हम अपने जीवन से हटाकर परमेश्वर के आशीषों को भी हटा लेते हैं। वो परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कुछ बड़ा कर पाए, परमेश्वर हमारे अंदर कुछ बड़ा कर पाए। समझ रहे? परमेश्वर हमारे जीवन में जब ऐसे ऐसे कमजोर परिस्थितियां जब आते हैं तो उस समय में विश्वास में खड़ा होना बहुत जरूरी है। 2 कोरिन्थियन 5 का 7 में लिखा गया है, 2 कोरिन्थियन 5 के 7 में लिखा है कि हम विश्वास के ऊपर खड़े हो, ना कि हम जो देख रहे हैं उसके ऊपर खड़े हो। समझ रहे? दिखेगा तो हमको बहुत कुछ, सुनेगा तो सुनेंगे हम बहुत कुछ, लेकिन हम उस समय में उस पर विश्वास करना है जो चीज हमको नहीं दिख रहा है। उस शांति के ऊपर विश्वास करना है जो हमें नहीं दिख रहा है। उस आश्वासन के ऊपर विश्वास करना है जो हमें नहीं दिख रहा है। उस अच्छाई के ऊपर विश्वास करना है जो अभी हमें नहीं दिख रहा है। उस चंगाई के ऊपर हमें विश्वास करना है जो हमें अभी नहीं दिख रहा है। उस बेदारी के ऊपर में हमें विश्वास करना है जो अभी हमें नहीं दिख रहा है। ऐसे कमजोर परिस्थिति में मैंने हमेशा एक चीज किया जो मैं आपके साथ आज बांटना चाहूंगा। मैंने परमेश्वर को बहाव के रूप में स्तुति दिया। मतलब स्तुति नहीं, बहाव के रूप में स्तुति दिया मैंने परमेश्वर। क्योंकि 1 कोरिन्थियन 10 के 31 में लिखा गया है कि तुम जो कुछ भी करो, इंस्ट्रक्ट्स दैट वॉट एवर वी डू, हम जो कुछ भी कहें हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो समय में परमेश्वर को महिमा देना बहुत जरूरी है। ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर को महिमा देना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं पॉज मूवमेंट। पॉज मतलब देखिए, गाना सुनते हैं, मालूम है ना? गाना सुनते सुनते अगर कोई अचानक कोई बुला रहा है आपको, आप क्या करोगे? गाना को पॉज में रखोगे, रोकोगे उसको। वीडियो आप देखते हो ना, यूट्यूब में वीडियो देखते हो, फोन में कोई आपको बुला रहा है तो वीडियो को ऐसा दबाओगे तो पॉज हो जाता है, वीडियो वहीं रुक जाता है। आप वो काम करके आओगे या उस व्यक्ति का बात सुनने के बाद फिर स्क्रीन को टच करोगे तो वहां से वीडियो जहां रुक गया वहां से चालू होगा। तो ये पॉज मोमेंट है हमारे जीवन, कि हम रुक कर परमेश्वर को महिमा देना है कि प्रभु धन्यवाद 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 स्तुति। और एक चीज, इस परिस्थिति में अपने से भी बलवंत परिस्थितियां जो जिसको आप सामना नहीं कर पाओगे, इस परिस्थिति में मालूम है मैंने एक चीज सीखा है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं तो मैं ना ही उस परिस्थिति को देखता हूं, ना ही उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करता हूं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं परमेश्वर को पाने का, उनके प्रेजेंस को पाने का मैं कोशिश करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मैं पूरा तरीके से कोशिश करता हूँ। कैसे? उपवास के द्वारा, स्तुति के द्वारा, महिमा के द्वारा। और उस समय में मैं सिर्फ परमेश्वर से एक ही चीज मांगता हूं कि मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
और हमेशा परमेश्वर ऐसा कुछ करते हैं कि मेरे जीवन में कि एक अ, मजबूती लेकर आते हैं परमेश्वर। एक एक अम, बल लेकर आते हैं, एक दैविक बल लेकर आते हैं, एक जो इंसान के सोच के बाहर है, परे के बाहर है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वैसा एक बल परमेश्वर उत्पन्न करता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वचन के द्वारा आपको, कि आज आपको जानना सबसे जरूरी चीज है कि आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां जब आएंगे तो आपको ये सारी चीजें करनी है। डरना नहीं है, भागना नहीं है, दृढ़ खड़े रहना है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जो है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई खाली स्थान पर आना चाहता है तो आके वहाँ घुटना टेक सकता है, या अपने इस जगह पर जहाँ वहीं पर घुटना टेको। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 महिमा। एक बार अपने परिस्थिति को याद करो और इस परिस्थिति को सामने याद रखे। पहला वचन में मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसा परिस्थिति आए तो आपको क्या करना है। आपको बोलना है कि परमेश्वर, ये परिस्थिति मेरा सामर्थ्य से बाहर है, ये परिस्थिति को मैं सामना नहीं कर पा सकता हूँ, ये मेरे बल के बाहर है। आप आओ और मेरा मदद करो। प्रार्थना कीजिए। क्या है वो परिस्थिति? चाहे वो पारिवारिक हो सकता है, वैवाहिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, वर्तमान हो सकता है, भविष्य का कोई परिस्थिति या कोई डर हो सकता है, या वर्तमान में आप जो जूझ रहे हैं, जूझे हैं, आज परमेश्वर के सामने रखिए और बोलिए परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं, मुझसे बाहर है, मेरे सामर्थ्य से, मेरे बल से, मेरे सोच से, मेरे पहुंच से, मेरे काबिलियत के बाहर है। आप ही को कुछ करना है परमेश्वर। ये समर्पण सबसे पहला जरूरी है। समर्पित कीजिए अपने आप को। घोषणा कीजिए कि आप कमजोर है और परमेश्वर बलवंत है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सब प्रार्थना कीजिए, सब प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को महिमा दीजिए। सब प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। दूसरा, इस परिस्थिति में अगर आप कोस रहे हैं उस घर को, उस व्यवस्था को, उस परिस्थिति को, उस स्थान को, अपने किस्मत को, अपने आप को, आपके परिवार के किसी सदस्य को, इसके वजह से आज मेरा जिंदगी ऐसा हो गया है, वैसा, वो कोसना आज बंद कर दीजिए। पश्चाताप कीजिए इस कोसने के लिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हे प्रिय दोस्त, ये कोसने से तुम और दूर हो जाओगे परमेश्वर के आशीषों से। किसको कोस रहे हो आज? किसको कोस रहे हो आज? कोसना बंद कर दो आज। अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो आज मेरा रास्ता परिस्थिति ऐसा नहीं होता। कोसना बंद कर दो। किसको कोस रहे हो तुम? आज उस व्यक्ति को, आज उस परिस्थिति को आशीषित करो। बोलो कि परमेश्वर, मैंने इतना साल कोसा है, आज मैं उस परिस्थिति को आशीषित घोषणा करता हूं, क्योंकि इसमें परमेश्वर का दिव्य योजना छिपा हुआ है, परमेश्वर का दिव्य संकल्प छिपा हुआ है।
दुख से भरी है जिंदगी, चलते रहना है तुम्हें। मुसीबत भरे रास्ते प्रार्थना करो, हैं, प्रार्थना करो, दुख से भरी कोसना बंद करो और है स्तुति में अपने जिंदगी, कोसने के भावना को मुसीबत स्तुति में भरे परिवर्तित कर दो। रास्ते आज हैं, दुख महिमा में दूर परिवर्तित हो कर दो। आज जाएंगे तेरे, अगर आराधना यीशु में तेरे परिवर्तित कर दो। आज साथ है। तुमको समझने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर समझ गया है, वो करेगा कुछ। आज अपने नजरों को विश्वास का नजर बनाओ। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो सारे स्थानों पर, तुम्हारे जीवन के सारे स्थानों को लेकर परमेश्वर को स्तुति करो। आज तुम्हारे जीवन के हर घटनाओं को लेकर परमेश्वर को स्तुति करो। आज वो सारी चीजें जो तुमको तकलीफ पहुंचा रही हैं, उस तकलीफ को लेकर परमेश्वर को स्तुति करो। आज बोलो कि परमेश्वर शुद्धिकरण आज मांगो, अपने हृदय में शुद्धिकरण मांगो। आज आनंद मांगो परमेश्वर से। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू निर्भर होना सीखो गौर परमेश्वर, कर, निर्भर होना अगर सीखो परमेश्वर। मौत का डर महिमा करो आज परमेश्वर, महिमा करो सबको। आज सब खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं और परमेश्वर को महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। धन्यवाद से भर दो उस स्थान को। आज जोर जोर से धन्यवाद दो। आज सबको जोर जोर से परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने कल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने आज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, अपने भविष्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ प्रार्थना करो, स्तुति करो, महिमा करो। राहों में कांटे एक बात याद रखो, ध्यान से सुनो, एक बात याद रखो, रुकना नहीं, चल तुम्हारा निस्सहायपन तुम्हारा हार नहीं है। यीशु तुम्हारा निस्सहायपन इस परिस्थिति में तुम्हारा हार नहीं है। ये तू परमेश्वर तुमको जिताए। विश्वास करना, संसार के तुम अकेले नहीं हो इसमें, तुम्हारे साथ अभी परमेश्वर है, वो तेरे अब भी खड़ा है तुम्हारे साथ। तुम अकेला नहीं हो। फिर से सुनो, तुम अकेले नहीं हो इस परिस्थिति में, अब भी है तुम्हारे साथ परमेश्वर। वो बहुत बड़ा करेगा, तुम्हारे जीवन में छोटा नहीं करेगा, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा करेगा वो तुम्हारे जीवन में। अगर मौत का डर सताए तुझे, जय जय ध्वनियों को गाओ आज, जय जयकार करो आज, अगर ताली बजाओ, मौत का डर चिल्लाओ, जोर जोर से उसकी महिमा करो, सलीब पर धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, आत्मा से भरो आज। भाषाओं का वर है तो भाषाओं में प्रार्थना करो आज, जीत भाषाओं में प्रार्थना करो जोर जोर से। अपने आप को आज रिलीज करो, अपने आप को आज उंडेलो परमेश्वर के चरणों के पास। जीत लिया है तू, दुआओं को सुनने वाला खुदा है हमारा। हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, सुनता ही नहीं बल्कि उसका उत्तर देता है। और ये जब नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आए तो तुम इसे आनंद मानना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में धीरज को बढ़ाएंगे, विश्वास को बढ़ाएंगे, आशीषों को लाएंगे।
बेचारा, बेचारा के भावना से बाहर निकलो। बेचारे का भावना बहुत खतरनाक भावना है। तुम बेचारे नहीं हो, तुम आशीषित हो। तुम भीखमंगे नहीं हो, तुम धनवान हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बलवंत हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे कमजोर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि बलवंत का आत्मा दिया है। साथ है स्तुति करो, आज महिमा करो। विश्वास करना बहुत बड़ा कुछ करने वाला है तुम्हारे जीवन में आज परमेश्वर। तक वो तेरे साथ एक बार उसकी ईमानदारी को याद करो कि वो किस रीति से तुम्हें खाना, कपड़ा, घर, सुरक्षा अभी तक प्रदान किया, चंगाई। उसके लिए उसको धन्यवाद दो। समय पर उसने खाना दिया तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को। समय पर उसने सुरक्षा दिया तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को। तुम्हें घर दिया तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को। आप में से कई जन उस घर के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको घर दिया। अगर मौत उस घर का एक सामान भी आप नहीं खरीदे, लेकिन वो सामान पूरा परमेश्वर ने आपको ऐसा ही दिया। एक बार याद कीजिए। गौर कर, अगर मौत का डर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। सताए तुझे सलीब पर तू गौर कर, यीशु ने मौत को आइए प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ आज के दिन विश्वास जो यहाँ पर आए हैं प्रभु, जो इस वचन को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं भविष्य में, परमेश्वर उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपने आशीष को उंडेलिए। लिया है ये पूरे सप्ते भर परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु बहुत आयत आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में हर तकलीफ, हर कठिनाइयाँ, हर मुसीबतों को उनको दूर रखिए परमेश्वर, और उनको बलवंत कीजिए। जो बीमार हैं प्रभु उनको चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अभी जिनको परमेश्वर मदद का जरूरत है परमेश्वर, उन तक आप अपना मदद भेजिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सबों के जीवन में आशीष लाइए। धन्यवाद। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के पावन परिपावन मुझे मानवती पवित्र नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। याद रखिएगा, मैं एक रेवलेशन सीरीज कर रहा हूँ प्रकाशित वचन को, और हमारे डिसाइपलशिप इसमें मैं चाहूँगा कि हमारा पूरा कलीशा उसमें आए और सुने और प्रकाशित वचन को सुने, क्योंकि बाइबल कहता है जो भी प्रकाशित वचन को सुनता है, पढ़ता है और ध्यान करता है वो आशीष पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब आशीष पाए और आप सब आए उस, और ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो चर्च में पूछ लीजिएगा, आपको बताएंगे कि कब ये होता है। ये सब आइएगा, ये जूम में है, ऑनलाइन में। कुछ नहीं, आपके फ़ोन में बैठकर आपको सुनना है, कुछ नहीं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।